हेलो दोस्तों, आदित्य क्लासेज में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग कक्षा 10वीं के ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि tan a बराबर 4/3 हो तो a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसको कई मेथडों से लगाया जा सकता है। पहला मेथड मैं ट्रायंगल बना के आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है। अगर ये एक ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल का ये वाला पॉइंट B, इसको हमने A कह लिया और इसको C कह लिया। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा और इसी एंगल के साथ हमको रेशियो डिफाइन करना है। अगर इसको देखा जाए तो इसके सामने की जो भुजा होती है ये इसका लंब कहलाता है। लंब कहलाता है, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। जिस पर एंगल बनता है उसको हम आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। ये इसका आधार है, बेस है। और 90 डिग्री के सामने का अर्थात सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है। यहां हमको रेशियो दिया है, कह रहा है कि tan a बराबर 4/3। अच्छा, इस रेशियो से आप क्या समझ सकते हैं? इस रेशियो से समझ सकते हैं, पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि लाल बटा कक्का, या इसी को हम लोग पढ़े थे P/B यही पढ़े थे। इसको P को परपेंडिकुलर कहे थे, B को बेस कहे थे और H को हाइपोटेनस कहे थे। अगर tan A की बात करें, यहां से tan A की बात करें, यहां से इस त्रिभुज से tan A की बात करेंगे हम आपके लिए, तो tan A बराबर यहां से देखा जाए तो लंब बटा आधार है। तो इसके लिए लंब ये और आधार ये है। अगर हम लिखना चाहें तो tan A बराबर लिख सकते हैं लंब बटा आधार। लंब बटा आधार को हम लिखना चाहें तो इसके लिए लंब BC है, BC आप बटा इसके लिए आधार AB है, तो हम कह लेते हैं AB। इसका मान दिया है, इसका मान कह रहा है कि 4/3 है। अच्छा, ये 4/3 को आप देखिए, ये 4/3 इसकी माप नहीं है। ये 4/3 इसकी माप नहीं है। ये 4/3 इसका tan A का अनुपात है। तो हम अगर मानना चाहें तो कह सकते हैं कि इसका अनुपातिक संकेत अगर K मान लें तो हम कह सकते हैं कि BC बराबर हो सकता है कि 4K हो, और AB बराबर मान लें तो AB बराबर हम मान लें कि ये 3K हो। तो अगर यहां से BC देखा जाए तो BC का मान मतलब ये 4K है और AB का मान मतलब ये 3K है। चूंकि आप पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधन आधार का वर्ग। जो कर्ण है यही हमको ज्ञात करना है, मतलब AC का स्क्वायर। लंब क्या है? BC का स्क्वायर। प्लस आधार क्या है? AB का स्क्वायर। इसका मान ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, तो यहां से आएगा AC का स्क्वायर। इसका BC का मान देखिए 4K स्क्वायर, 4K स्क्वायर। प्लस इसका मान देखिए 3K स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर करोगे तो बाबू होगा 4 चौको 16K स्क्वायर, प्लस 3 3 9K स्क्वायर। यहां से AC स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25K स्क्वायर। AC बराबर आप करेंगे तो कड़ी में आएगा 25K स्क्वायर और इसको बाहर करेंगे तो आएगा 5K। मतलब AC का मान निकल गया, कर्ण का मान निकल गया। इसका मान आ गया 5K, इसका मान इतना आ गया। आपने लंब का मान निकाल लिया, आपने आधार का मान निकाल लिया, आपने कोण का मान निकाल लिया। अब आपके लिए सवाल बहुत सरल हो गया। आइए देख लेते हैं। tan A का मान हमको दिया था 4/3,
तो काट ए का मान, tan का उल्टा काट होता है तो आप कर लीजिए 3/4, काट का मान आ गया। एक मान हमने निकाल लिया। दूसरा मान देखा जाए, अगर साइन ए का मान निकाल लूं इसके लिए, तो साइन ए बराबर आप देखिए लंब बटा कर्ण। तो ए के लिए लंब कौन है, ये है, और कर्ण कौन है, ये है। तो लंब मतलब 4k बटा 5k, के से के कट जाएगा तो इसका अनुपात आ जाएगा 4/5k। तो साइन ए का मान आपने निकाल लिया, साइन ए बराबर 4/5, इतना निकाल लिया। दूसरी बात देखा जाए, साइन का जो उल्टा होता है उसको कोसेक कहते हैं, कोसेक। तो कोसेक ए बराबर, इसका उल्टा कर लीजिए, 4 ऊपर है 5 नीचे है, तो 5 को ऊपर कर लीजिए 4 को नीचे कर लीजिए, 5/4 हो गया। ये कोसेक ए का मान निकल गया। अब कास ए का मान निकाल लीजिए, कास ए, कास ए। यहां से देखिए आधार बटा कर्ण होता है, इसके लिए आधार 3 है और कर्ण 5 है, के है। तो यहां से कर लें 3k बटा 5k, के से के कट गया, यहां से आ गया कास ए बराबर 3/5। कास का उल्टा सेक होता है, तो सेक ए का मान निकाल लीजिए, सेक ए बराबर, इसका उल्टा कर दीजिए, ऊपर का नीचे कर दीजिए, नीचे का ऊपर कर दीजिए, 5/3 आ गया। ये सेक ए का मान आ गया। तो इस तरीके से इस सवाल को हल कर सकते हैं। अगर दूसरी तरकीब जानना चाहते हैं आप, तो आइए हम दूसरी तरकीब भी आपको बता देते हैं। दूसरी तरकीब फार्मूले से सभी मान निकाल देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने tan a लिखा, आपको एक फार्मूला पता होगा। सबसे पहले तो आप काट ए का मान निकाल लीजिए, काट ए बराबर, इसका उल्टा कर लीजिए 3/4। आप जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है। तो सेक ए बराबर होगा √1 + tan स्क्वायर ए, इतना होगा। इतना मान निकालने के लिए आप सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए tan ए का मान रख दीजिए। तो इसका मान आप रखेंगे तो 1 प्लस इसका मान रखिए 4 चौक को 16/9, यहां से हो जाएगा बाबू 9 एकम 9 आधन 16/9, कुल मिला के 25, आप 25/9, इसका वर्गमूल लेंगे तो आएगा 5/3। तो आपने सेक ए बराबर निकाल लिया 5/3। तो कास ए बराबर निकाल लीजिए, कास ए बराबर, तो यहां से आप निकाल सकते हैं 3/5। सेक का मान आ गया आपका, कॉस का मान आ गया, ये सेक ए का मान है, ये वाला। यहां से tan काट का मान निकाल लिया आप। अगर दूसरा मान देखना चाहें तो आप जानते हैं, फार्मूला जानते हैं कि 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर है। तो कोसेक ए बराबर 5/4। दूसरी बात देखा जाए तो यहां से आ जाएगा साइन ए का मान, साइन ए बराबर 4/5। तो इस तरीके से भी फार्मूले से भी आप इसके मान को निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। निकाल के देखिए सारे मान निकाल कि यदि कोण बी तथा कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिसमें कि साइन बी बराबर साइन क्यू हो, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। यही हमको दिखाना है। तो आइए हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले साइन दिया है, कह रहा है कि साइन बी बराबर साइन क्यू दिया है, इतना दिया है आपको, इतना दिया है। तो हम यहां से साइन बी का मान निकाल लेते हैं। अच्छा, साइन थीटा बराबर या साइन बी बराबर अगर लिखना चाहे तो लंब बटा कोण, तो इसके लिए लंब ये होगा, मतलब लिख लें ए सी बटा इसके लिए कर्ण देखा जाए तो ए बी होगा। तो साइन बी बराबर आपने निकाल लिया ए सी बटा ए बी। अगर इस वाले त्रिभुज से देखा जाए, ये था त्रिभुज
ए बी सी में, त्रिभुज पी क्यू आर में देखा जाए तो त्रिभुज पी क्यू आर में देखेंगे तो आप लिखेंगे साइन क्यू बराबर, यहां से आप लिखेंगे इसके लिए लंब बटा कर्ण लिखेंगे, तो लंब इसके लिए है पी आर बटा कर्ण इसके लिए है पी क्यू। चूंकि ये पहले से कह रहा है कि साइन बी का मान साइन क्यू के बराबर है, अर्थात इसको अगर हम समीकरण 1 मान लें और इसको हम समीकरण 2 मान लें तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखा जाए तो हम लिख सकते हैं कि ए सी बटा ए बी बराबर, यहां से लिख लें पी आर बटा पी क्यू। अगर इसको लिखना चाहें तो एक स्टेप ऐसे लिख सकते हैं कि ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू। मान लेते हैं कि इसका आनुपातिक संकेत के है, हमने ये मान लिया। अच्छा, जैसे ही इसको ये माना के तो हम कह सकते हैं कि जैसे अब इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में, अगर त्रिभुज ए बी सी में हम बीसी निकालने का प्रयास करें, बीसी निकालने का प्रयास करें तो बीसी का स्क्वायर बराबर होगा, ये बीसी आधार है, अगर इसको आप देखेंगे तो ये आधार है, ये इसके लिए लंब है और ये इसके लिए कर्ण है। वही बात यहां भी है, ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो अगर बीसी निकालने का प्रयास करेंगे, मतलब ये निकालने का प्रयास कर रहे हैं तो आधार निकाल रहे हैं, तो आधार निकालने के लिए कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटाना पड़ता है। तो अगर हम लिख लें कर्ण का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर माइनस इसको लिख लें ए सी का स्क्वायर। दूसरी बात देखें, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। इसको पूरा समझिएगा, ए बी स्क्वायर में समझ लीजिएगा। ऐसे इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। चूंकि दूसरे त्रिभुज में देख लें, त्रिभुज पी क्यू आर में देख लें। अच्छा, पी क्यू आर में अगर हम क्यू आर का मान निकालें, क्यू आर का मान निकालें तो इसको भी उसी तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। समझिएगा, ये आधार था, आधार का स्क्वायर क्यू आर, तो इसका स्क्वायर को इधर लेके चले गए, कर्णी हो गई, और ये कर्ण था, कर्ण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटाएंगे तो आधार बचेगा। तो हम अगर देखें तो यहां से हमको समीकरण 4 मिल गया। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को हल करिए। अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बी सी बटा क्यू आर बराबर, यहां से आएगा अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, अब बटा यहां से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अंडर रूट, इसको लिखिए पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। बी सी बटा क्यू आर, यहां से आप निकाल लीजिए। हमको एक रिलेशन पता है, यहां अगर यहां से आप निकालते हैं इससे तो ए बी बराबर आप लिख सकते हैं पी क्यू इंटू के, लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे लिख लीजिए, ऊपर वाले में लिख लेते हैं ए बी की जगह पे के इंटू पी क्यू, के इंटू पी क्यू पूरे का स्क्वायर माइनस ए सी की जगह पे लिख लीजिए, ए सी की जगह पे। अगर ए सी की जगह पे लिखेंगे तो ए सी बराबर होगा के इंटू पी आर, तो यहां भी लिख लीजिए के इंटू पी आर, अब बटा
अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ऊपर से के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो बी सी बटा क्यू आर, तो के स्क्वायर तो यहां से लिख सकते हैं बी सी बटा क्यू आर इसमें से के स्क्वायर को आप बाहर करेंगे तो अब बाहर के आएगा, ये अंडर रूट वाला समाप्त हो जाएगा, यहां से बचेगा बी सी बटा क्यू आर बराबर के, इसका मान के आ गया। चूंकि के बराबर, अगर के का मान यहां रखें तो यहां से आएगा ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। यह संबंध मिल गया। चूंकि समरूपता के सिद्धांत से देखा जाए तो भुजाओं का अनुपात, संगत त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात मतलब ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, ये आपस में बराबर है। तो ये सर्वांग समता की प्रमेय से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि सर्वांग समता की प्रमेय से कोण बी बराबर कोण क्यू होगा।